मैं आपके साथ सौरभ सिंह। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा पहुंची है, जहां पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तीसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं। वहीं बस्ती जनपद में छठे चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तिथियां नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज बढ़ रही हैं। आज हमारे साथ बस्ती जनपद के 307 हरैया विधानसभा प्रत्याशी लवनी सिंह जी जुड़ रही हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की स्थिति इस समय विधानसभा में चल रही है एवं प्रदेश की राजनीति किस दिशा और दशा को तय कर रही है। मैम, परिचय कर देते हैं। पहले बात तो आपको हमारे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं जनता को एड्रेस कर पा रही हूँ। मैं लावनी सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से मैं 307 हरैया में विधानसभा चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा पचवस गांव, सैनिक गांव पचवस में मैं परमानेंट यहीं रहती हूँ, 12 महीना 24 घंटे। और ये आपको जैसे बोला, ये सैनिक गांव से ग्राम से जाना जाता है। और हमारा जो परिवार है वो भी पूरा परिवार सैनिक है। मेरा पति है एक रिटायर्ड कर्नल ए.के. सिंह, यहाँ विधायक रहे। मेरा मैम, पूरे देश में पचवस गांव का नाम शहीद गांव के रूप में माना जाता है, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। मैं ससुर जी थे, आज नहीं है, तो लेट कर्नल केसरी सिंह, उन्होंने यहाँ से विधायक रहे रामनगर के जैसे। और उन्होंने जब अपना टाइम पे यहाँ बहुत लोगों को फौज में ले गए हैं, हर स्तर पे, एज ऑफिसर, जवान। तो इसीलिए इस एरिया में आप देखेंगे बहुत लोग फौज का है, बहुत लोग फौज से रिटायर्ड है, बहुत मतलब मार्टर्स भी बने हैं। तो ये एक गांव का पहचान है। और हमारा विचार, इस गांव में ऐसे लोग जो अपना त्याग बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई इश्यू हो जाए, आसपास कुछ भी हो, तो पचवस फेमस है वहाँ पहुँच जाने के लिए। मैम, विपक्षी पार्टियाँ यह कह रही हैं कि जैसे आप क्षत्रिय होने के नाते, स्थानीय होने के नाते, पिछली बार तो यहाँ पर 15 साल तक जो सत्ता में रहे वो केवल लूटने का काम किए, यह आरोप उनके ऊपर लगता रहा है। अगले विधानसभा 17 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी के प्रत्याशी विधायक रहे, उन्होंने भी कुछ विधानसभा में खास नहीं कर पाए, जो जनता से आवाज़ उठ रही है। तो मैम, जैसे आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं एवं प्रदेश में जो मूल समस्या है जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप खुद इस बारे में मैं जरूर बोलना चाहूँगी। आप खुद बताएं 20 साल का हिसाब, मैं और पीछे चली जाऊँगी। अगर 30-32 साल से जो है ये लॉ एंड ऑर्डर बोले, नियम कानून बोलिए, ये पटरी से नीचे उतार चुके हैं। हमारा जो देश का सिस्टम्स है ये डिरेल हो चुके हैं। हम लोग यहाँ 2017 से रिटायर, मेरा हस्बैंड वॉलंटरी रिटायरमेंट फौज से लिए हैं। मैं खुद भी पहले बैंक में नौकरी करती थी, मैं भी BRS लिया था। तो हम लोग इधर आए, स्कूल चला रहे हुए, तो करते करते यहाँ रहते रहते बहुत कुछ देखा, जिस कारण हम लोग एक्टिवली पॉलिटिकली, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल थे नहीं। हमारा ससुर जी जरूर थे, उसके बाद फैमिली बहुत ज़्यादा अपना ही मोस्टली फौज में ही है, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे भी हैं और हम लोग भी थे। लेकिन जो हालत देखा हमने, तो उसमें हमें लगा हमें आना चाहिए। क्यों? यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये सरकार बड़े बोलते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है। मैंने तो यहाँ 2017 से ही आई हूँ ना, तो 2017 से मैं बहुत डीपली देख पा रही हूँ। पहले सुनते थे हाँ ये होता वो होता, और उसके पहले ये लोग बोलते हैं गुंडागर्दी चलता था, तो मैं भी उसको रिफ्यूट नहीं कर रही हूँ कि गुंडागर्दी नहीं चलता था, तब भी चलता था, अभी और बढ़ गया है। हमारे सामने हम पहली बार इधर क्यों आए, हमारा ये एम्प्लॉय है, उनका बेटी को साथ ऐसे हुआ था। हाँ, कोई नहीं मिल रहा था, दूध उठा के ले जाते हैं, फिर FIR नहीं होता है, कुछ दिन तक नहीं होता है। फिर हमें जाने के, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाने पड़ा, FIR हो गया। फिर कहीं सैंड माइनिंग चल रहा है इलीगल,
आप लोग सुने होंगे, यहाँ गांव है गौड़िया नैन, ऐसे सुने होंगे। सैंड माइनिंग के, इलीगल सैंड माइनिंग के कारण पूरा अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे परिवार खराब हो जा रहा है। और वो ये 5 साल का बात नहीं है, उसके पहले से चल रहा है। पैसा सैंक्शन होता है, वो बांधने के लिए, वो रोकने के लिए चला जाता है, पता नहीं। हमने वहाँ, यहाँ राज बब्बर जी आए थे जब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस का, तब हमने गए थे, बाद में भी गए जब हमें वहाँ गांव लोग वाले बोलते हैं, सबको बुलाते हैं दिखाने के लिए, हम जाते हैं, देखते हैं, हम जाते हैं वहाँ, मिलते हैं अधिकारी लोग से, सब पुलिस के साथ। अभी ये सैंक्शन हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, इस टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। अभी आज ही हमने ये किया, उस दिन 2 दिन बहुत कुछ एक्टिविटी भी हो जाएगा, लेकिन आज भी वही की वही हालत। ठीक है, सैंड माइनिंग बोला, हमें ऐसे किसी का जमीन कब्जा हो जाता है जो वीक लोग होते हैं, इसका जमीन के ऊपर यहाँ बड़े बड़े लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, MLA MPs भी इसमें शामिल, कब्जा कर लेते हैं, उनका जमीन चले जाते हैं, बेचारा पुलिस नहीं लिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिख रहा है। तो यही सब जब हम लोग देखा तो धीरे धीरे हम लोग इन्वॉल्व हो गए। कई जगह में सक्सेस हुआ, कई जगह में नहीं। पेंशनर्स, इतना प्रॉब्लम थे, उनका पेंशन पता नहीं कहाँ आ रहा था, यहाँ आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई सुनना, मतलब छोटी छोटी चीज, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पुलिस विभाग कोई सुनने का तैयार नहीं है ऑर्डिनरी लोगों को। चलो, हम यहाँ एक रिटायर्ड कर्नल का नाम से मेरा हस्बैंड है, तो हो सकता है इसी के लिए प्रशासन हमारे पास सुन लेता, या जो भी रीजन था, हमने कहीं जगह में सक्सेस हुआ, तो वो धीरे धीरे हम राजनीति में आ गए। इसीलिए आ गए कि लोगों का डिमांड था कि आप लोग इधर आइए, इधर देखिए, इधर करिए, और हमने गए क्योंकि लोग बहुत परेशान थे। हमें कोई राजनीतिक इच्छा से शुरू में नहीं गई थी, हम तो ऐसी थी, ठीक है हम लोग कुछ कर सकते हैं तो कर लेते, यहाँ इतना परेशानी है। तो यहाँ जो आपको उन्नाव में हो, जो आपको हाथरस में हो, वो कोई एक इंसिडेंट नहीं है, वो हर जगह हो रहा है। वो तो आज प्रियंका गांधी जी के लिए वो लाइमलाइट में आ गया, हर जगह में ऑर्डिनरी लोग बहुत परेशान हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, ये गवर्नमेंट क्या लॉ एंड, अच्छा एक चीज आप बताइए, मैं जरूर ये बार बार बोलती हूँ, एक माफिया 8 पुलिस मैन को मार के भाग जाता है, उस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट बोस्ट करता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर किया है। मैम, जैसे प्रदेश सरकार ये कह रही है कि 5 साल के कार्यकाल में कहीं पर दंगा नहीं हुआ है, लेकिन आए दिन देखने को ये मिल रहा है कि जो पत्रकार हैं उनकी कलम को दबाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में अभी कल रात में ही बस्ती जनपद में एक ABP न्यूज के पत्रकार सतीश श्रीवास्तव जी, उनके घर पर पेट्रोल फेंक कर गाड़ी में आग लगा दिया गया। तो ये किस प्रकार की सुरक्षा है, इस पर क्या कहेंगी? बहुत ही दुखी, मतलब दुख हुआ मेरे को ये सुन के, मैंने हो सकता ही नहीं सुनी। क्योंकि आप देखिए, ये गुंडागर्दी, ये लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, इसको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, मतलब क्या बोलता है ये सरकार? इन लोग को कुछ आइडिया भी है ये लोग क्या करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है? अपना कमरे में बंद हो जाएगा AC चेम्बर में, बस उनको पास जो उनका जो ऑफिस का चमचे लोग आके बोल देता है, वही मतलब वो तो हो रहा है क्या? मैंने किसी को बोला था, बस आज आप राजा को ड्रेस पहन लो, आज आप साधु को ड्रेस पहन लो, और बोलो सूरज पश्चिम में उगता है तो उठेगा तो नहीं ना। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बहुत ही खराब है। जर्नलिस्ट को हर हिसाब से परेशान किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को तंग किया जा रहा है। अब हम लोग का जैसे मेरा वो रहता है कि कांग्रेस पार्टी को मीडिया दिखाते नहीं है, शायद जेन्युइन भी है, लेकिन मैं समझती हूँ उनका परेशानी, उनका भी घर परिवार है जर्नलिस्ट का। तो ये सब सरकार, इसीलिए हम लोग राजनीति में आए हैं कि ये गुंडागर्दी, ये लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल गायब, ये सबको पहले काम, आप जो पूछ रहे हैं क्या करेंगे, पहला काम मेरा होगा कि देश को, मतलब हड़ैया विधान इतना ही मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सा पटरी में लाए, यहाँ हमको ना जाने पड़े हर चीज में, अपने आप पुलिस विभाग काम करे, आप प्रशासन काम करे अपना। मैं तो बहुत अच्छा अधिकारी मिले मेरे को, वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर गलत तरह, उनको भी परिवार, जैसे आप जर्नलिस्ट का परिवार है, उनको भी परिवार है, डराया धमकाया जाता है, मारपीट किया जाता है, तो क्या करेगा? पहला काम मेरा यही होगा कि पहले, मैम, यदि आप 2022 विधानसभा चुनाव में जीत कर विधानसभा जाती हैं तो हरैया की जनता के लिए क्या प्रमुख काम आप करेंगे? पहले काम तो वही मैंने बार बार बोल रही हूँ, इसको पट्टी में लाना है, पहले लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना है, हर किसी को न्याय मिले,
और न्याय में सबसे बड़ा ये भी है, जो फंड आता है, आज का दिन में देश बहुत आगे बढ़ चुका है, 1947 है ही नहीं, देश आज बड़े देशों में से गिना जाता है ना? तो इनका जो जनता है ऐसे हालत में क्यों होगा? मतलब उनका अपना अधिकार का पता नहीं है, मिलता नहीं है, मतलब यही गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेता है जो इनको गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको फायदा दे, इलेक्शन के टाइम कुछ छोटा मोटा चीजों दे के फिर वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल लोग गायब रहते हैं। मैम, कर्नाटक से एक मामला उठा है हिजाब का, जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी एंट्री कर गया है, तो क्या राजनीति में हिजाब को जोड़ना उचित है? हिजाब क्या है मैम, कुछ स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक चीज है, हम तो घूम रहे हैं गांव-गांव में, लोग मेरे को किसी में हिजाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिखता है, हाँ बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मीडिया को सब नेशनल मीडिया, इन लोग इतना कुछ हो गया, आप लोग सुने होंगे एबीजी शिपयार्ड करके एक बड़ा कंपनी गुजरात, राजनीति में हिजाब, तो मैं कह रही ये सब कहानी छुपाना है। एबीजी शिपयार्ड एक बड़ा कहानी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, सिंगापुर का पीएम हमारा देश के बारे में क्या है, ये सब दबाना है, ठीक है? बड़ी बड़ी जो चीजें हैं जो लाइट में आना चाहिए, ये सब ये लोग दबाना चाहते हैं, तो ये हिजाब कर दिया। मेरा भाई, मेरा काफी रिश्तेदार रहते हैं बैंगलोर में, आज वो लोग कट्टर बीजेपी थे, है ना, वो लोग बीजेपी का सपोर्टर थे। ये पहली बार हमें बोला, मेरा भाई है, बहुत ही क्लोज हूँ मैं मेरा भाई से, तो बोलता है दीदी अब तो चलो आप हमारा टिकट मिला था, बोला जो हिजाब से जो हो रहा है इससे हम फाइनल आप हाथ धो लिया बीजेपी से, इन लोग का यही सब करना है, कहीं हिंदू मुस्लिम चीजें उठ नहीं रहा है, तो ये मीडिया में फैला रहा है। एटलीस्ट हमारा एरिया में और हम जैसा एरिया में हमें नहीं लगता है किसी को कोई इंटरेस्ट, हिजाब कोई प्रभाव राजनीति में नहीं डाल पाएगी, बिल्कुल नहीं डाल पाएगी। ये लोग कोशिश, ये चल रहा है बहुत दिन से ना, तो 1925 से आरएसएस यही सब करता रहता है, ये सब चल रहा है, सक्सेस हो गया कुछ। मैम, प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और आए दिन सुनने में आता है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो बेरोजगारी पर और किसानों को लेकर क्या आप कहना चाहेंगी पार्टी की तरफ से? बेरोजगारी तो मतलब ये लोग क्रिएट ही करता है, हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं जैसे अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? हमारा बहुत अच्छा विधान निकले हैं हमारा पार्टी, उसको देखिए, बहुत सबसे बड़ा 20 लाख तो हम नौकरी ऐसी ही हमने दे दो, क्योंकि जब वैकेंसी है सरकार में, वो वैकेंसी हम पूरा करें तो ही काफी 20 लाख हो जा रहा है, पेंशन वो सब। उसके अलावा हमारा प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है इंडस्ट्रीज का, बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का, ये सब चीजें डेवलप करने का बहुत, अभी वो तो मैं अकेले मैं नहीं बोलूंगी ये सब चीजों के बारे में, पोटेंशियल बहुत है। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो ये सब सोचते हैं, नए नए आइडियाज करते हैं। फार्मर, आपने बोला फार्मर इशू एक बहुत बड़ा इशू है, इसको गहराई से स्टडी करके करना, जो हमारा पार्टी किए भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देता है। यहाँ आप देखिए कांग्रेस आई, मतलब रूरल एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज है, राहुल गांधी जो बीच बीच में बोलते रहते हैं, हमारा आइडियाज है ये सब डेवलप करने के, रूरल एरिया, अर्बन एरिया तो रूरल स्पेशली फार्मर्स इशू, बहुत अच्छे आइडियाज है, उनको गहराई से देखना चाहिए, उनको इशू सॉल्व करना बहुत जरूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है आज देश के ऊपर, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है। मैम, जैसे विपक्षी पार्टियां चाहे सपा हो गई या बसपा हो गई, भाजपा हो गई, ये दावा कर रही हैं कि हम 10 तारीख के बाद जीत की होली मनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बोलते रहते हैं उनको यही सब से, देखिए यही बोल के उन्होंने प्रभाव डाला था 2014 में, ये सब बोल के लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज लोग विश्वास नहीं कर रहे, ये इतना मैं आपको बता, लोगों को पता है ये खेल है, इन लोग का खेल है, अभी हमको ये खेल से ऊपर उठना है। फतेहपुर में कल प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम 10 तारीख के बाद जीत की होली मनाएंगे। हाँ, उनको बोलना है, आप लोग दिखा रहे हो ना मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो बहुत दिख रहे खाली चेयर्स। हाँ, बड़े नेता, अभी कोई बोलता था हाँ जोगी जी पीट गए, लेकिन मोदी जी का देख लीजिए आप, मोदी जी का सुनने कौन आ रहा है, उन लोग का देखिए, ये ऑर्गेनाइज करने का काम मेनली कार्यकर्ता करना था। हम लोग कांग्रेस पार्टी के पास ना पैसा है ना, लेकिन प्रियंका गांधी का रैलीज आप देखिए कैसे हो रहा है, और मोदी जी के पास सब सत्ता शासन, इतनी कार्यकर्ता, आरएसएस, बजरंग पता नहीं कौन है उनके साथ,
और देखिए क्या हाल है, दैट मीन्स व्हाट, उनका वर्कर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब उनका वर्कर्स हमसे आते हैं कि मैम हम चुपके आपको सपोर्ट करेंगे, अब क्या बोलोगे, क्योंकि उनको देखभाल नहीं किया, उन्होंने पार्टी में आके देखभाल नहीं किया, तो सफर करेंगे। तो रिजल्ट देखिएगा 10 तारीख। हमारे साथ हरैया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललोरी सिंह जी थी, जो बता रहे कि जनता के बीच में जो सबसे बड़ी प्रदेश की समस्या है सुरक्षा, जो दंगेबाज हैं, बाहुबली हैं, उनसे जनता पीड़ित है। उनके आवाज़ को लेकर, उनको न्याय दिलाने को लेकर एवं बेरोजगारी, शिक्षा आदि समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है, जिससे अगर ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ये हरैया विधानसभा के लिए कुछ नया ही करेगी। बस्ती से संजय मिश्रा के साथ सौरभ सिंह।